जो लोग जरूरत से ज्यादा सीधे हैं, उन्हें जीवन में कई बार अपने स्वभाव की वजह से परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जैसे आपने देखा होगा कि जंगल में जो भी पेड़ सीधे होते हैं, सबसे पहले काटने के लिए उन्हें ही चुना जाता है। चालाक और चतुर लोग इनके सीधे स्वभाव का गलत फायदा उठाते हैं और ये भी कहा जाता है कि ज्यादा सीधा स्वभाव मूर्खता की श्रेणी में माना जाता है। लोग उसका मजाक बनाते हैं। व्यक्ति चतुराई से ही अपना और अपने परिवार का पालन कर पाता है। इस संबंध में महात्मा बुद्ध अपने शिष्य से कहते हैं कि बहुत सालों पहले की बात है, एक छोटे गांव में किसी व्यापारी ने बदकिस्मती से एक साहूकार से बहुत ज्यादा पैसे ले रखे थे। साहूकार, जो पुराना और चिड़चिड़ा था, वह अपने पैसों के बदले में व्यापारी से सौदा करना चाहता था। वो कहता था कि यदि उसकी शादी व्यापारी की खूबसूरत बेटी से हुई तो वह उसके द्वारा लिए पैसों को भूल जाएगा। व्यापारी के इस बात से व्यापारी और उसकी बेटी दोनों ही चिंतित थे। तभी व्यापारी ने कहा कि मैंने एक खाली बैग में एक सफेद और एक काला कंकड़ रखा है। उस लड़की को बैग में से कोई भी एक कंकड़ निकालना है। यदि उसकी बेटी ने काला कंकड़ निकाला तो वह लड़की साहूकार की पत्नी बन जाएगी और उसकी पिता का कर्ज माफ कर दिया जाएगा। और यदि उस लड़की ने सफेद कंकड़ निकाला तो उस लड़की की साहूकार से शादी नहीं होगी और उसके पिता का कर्ज भी माफ कर दिया जाएगा। और साहूकार ने ये शर्त भी रखी कि उस लड़की ने कंकड़ निकालने से मना किया तो उसके पिता को जेल जाना होगा। उस समय पिता और बेटी व्यापारी के कंकड़ भरे रास्ते पर खड़े थे और उसकी सारी बातों को सुन रहे थे। साहूकार 2 कंकड़ उठाने के लिए नीचे झुका। जैसे ही साहूकार ने 2 कंकड़ उठाए, उस लड़की की तीखी नजरों को दिख गया कि साहूकार ने दोनों की काले कंकड़ उठाए हैं और उन्हें ही बैग में डाला है। और ऐसा करने के बाद साहूकार ने उस लड़की को बैग में से कोई एक कंकड़ निकालने को कहा। अब आप मुझे एक बात बताइए कि यदि उस लड़की की जगह आप होते तो उस समय क्या करते? यदि आप उसे सलाह देना पसंद करोगे तो आप उसे क्या सलाह दोगे? ध्यान से परिस्थिति को देखने के बाद 3 ही संभावनाएं हो सकती हैं। नंबर 1, या तो लड़की कंकड़ चुनने से इनकार कर दे। नंबर 2, या फिर लड़की ये बता दे कि साहूकार ने बैग में दोनों ही काले कंकड़ डाले हैं और साहूकार को धोखेबाज साबित करे। या फिर नंबर 3, लड़की उस बैग में से काले कंकड़ को चुने और अपने पिता को बचाने के लिए खुद को उस साहूकार के हवाले कर दे ताकि उसके पिता का कर्ज भी माफ हो और उन्हें सजा भी ना मिले। ये कहानी इस इरादे से कही गई है कि हम पश्चिम पर तार्किक सोच के बीच के अंतर को जान सके। अब उस लड़की ने बैग में हाथ डाला और कंकड़ बाहर निकाले। उसने जल्दी से एक कंकड़ निकाला और कंकड़ भरे रास्ते पर गिरा दिया जहां वो खड़े हुए थे। जल्द ही वह कंकड़ रास्ते पर गिरकर बहुत सारे कंकड़ों में मिल गया। उस लड़की ने तुरंत कहा, अरे ये क्या, मेरे हाथ से तो कंकड़ नीचे गिर गया। लेकिन अब भी कोई बात नहीं, हम अभी भी बैग में जो कंकड़ बचा हुआ है उससे पता कर सकते हैं कि मैंने कौन सा कंकड़ चुना था। अब जब देखा गया तो बैग में सिर्फ काला कंकड़ ही बचा हुआ था और ऐसा माना गया कि उस लड़की ने सफेद कंकड़ चुना था जो नीचे डले हुए सफेद कंकड़ों में मिल गया। और तभी से साहूकार की भी धोखेबाजी करने की हिम्मत नहीं हुई और लड़की ने अपने दिमाग से खुद को भी बचा लिया और अपने पिता को भी बचा लिया और असंभव को भी संभव कर दिया। मुसीबत चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, उसका उपाय, उसका हल जरूर होता है। कभी कभी मुसीबतों को हल करने के लिए हमें अलग तरीके से सोचने की जरूरत होती है। मुसीबतों के समय आपको शांति से सोचना चाहिए, उसका कोई ना कोई हल जरूर होता है।